नाथ प्यारी जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अनंत शोभा इन बन की, ये जो आए मिलिया फूल बाग हिंडोले ए बन। तू देख खूबी कछु जाग, तू देख खूबी कछु जाग। इन बन की शोभा बहुत अधिक है, इस अन बन की शोभा बहुत अधिक है। यह फूल बाग से आकर मिल गया है, फूल बाग से लगकर अन वन में से गुजरने वाले बड़े वन के वृक्षों की 5 हारों में लगे हुए हिंडोले बहुत सुंदर है। हे मेरी आत्मा, तू जागृत होकर इनकी कुछ शोभा को तो देख। इसमें रज्जी महाराज हम सुंदर साथ को चितवन की ओर संबोधित करते हुए कह रही हैं कि अन्न बन की शोभा, हर वहां पर हर पक्ष की शोभा बहुत अधिक है। कौन सी कम और कौन सी अधिक कहें ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस पक्ष को देखते हैं वही अधिक लगता है। अन्न बन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। यह फूल बाग से लग के आया है और इसके बीच में से 5 बड़े वन के वृक्षों की हारें निकल रही हैं, जिसमें अति सुंदर हिंडोलों की शोभा है। जी महाराज कह रहे हैं, तू देख खूबी कछु जाग, कुछ जाग। इस माया के संसार में से हटा के, जाग के इस सुख को हम चितवन द्वारा देख सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमारा फूलबाग नूरबाग रंग महल की पश्चिम दिशा में और नूरबाग के साथ क्या लगता है? अनबन। ठीक है, मैं एक मिनट पिक्चर लगा रही हूँ, एक सेकेंड। कहाँ की शोभा का वर्णन हो रहा है ये देखो। हाँ जी, ये हमारा अनबन, ठीक है। नीचे नूरबाग, तो उसमें से 5 बड़ों वन के वृक्ष, ये 5 निकल रहे हैं ना, ये वाले वृक्ष, इनकी शोभा, जो हिंडोले लगे हैं उनकी शोभा का, इनके हिंडोले शोभा कितने भौम है? ये 5 भौम ऊपर जाते हुए। एक तरह से ये फूल बाग को तीनों तरफ से घेरा हुआ है, अलग ही चंद्रमा ऊपर घेरा हुआ है। कितना सुंदर ये शोभा है पूरी, अति सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट चुपई निकाल लो, चुपई पढ़ो, एक चुपई और पढ़ो। चौकी हास 50 लोग फूल बाग हदजित, और 50 हास फूल बाग बड़े चहबच्चे पहुंचत। बट पीपल की चौकी 50 हास लंबी है तथा फूल बाग की सीमा से लगी हुई है। फूल बाग भी 50 हास की लंबाई में रंग महल के पश्चिम में आया है। इन दोनों के बीच में 16 हास का चौबच्चा शोभायमान है। जिस प्रकार रंग महल के चारों कोनों में 16 हास का चौबच्चा आया है, उसी प्रकार फूल बाग के चारों कोनों में भी आया है। बट पीपल की चौकी 50 हास की है और फूल बाग भी, तो दोनों की जगह तो बराबर ही है, बिल्कुल। और इनके बीच में सुंदर चहबच्चों की 16 हास के चहबच्चों की शोभा है। ये देखो, ये रंग महल के 4 16 हास के चहबच्चे, और ये वाले फूल बाग के, मतलब चारों फूल बाग के कहलाए जाते हैं। 2 तो रंग महल के लग जाते हैं और 2 उधर के लग जाते हैं, दोनों मिलके 4 हो जाते हैं। अगिन, नैरित, वाय, ये अगिन, ये रंग महल का हो गया अगिन, नैरित, वाय और ईशान। ये फूल बाग का ये अगिन, ये नैरित, वाय और ये ईशान। तो ये शोभा चौपाई के चरण की पूरी होती है। हाँ जी, पूनम आप खोलो। नाम जी, मैं चौपाई करती हूँ आगे।
बच्चे पढ़ो। ये ना लाइन छुपाई है ना दीदी। ऊपर देखो लिखा हुआ है, ए बड़ा चह बच्चा। हाँ, एक बड़ा चह बच्चा बाहिर, एक हांस को लगात, बड़ी कारज पानी पूरन, वही नहरें चलात। धनी बता रहे हैं कि 16 हांस का ये बड़ा चह बच्चा रंग महल के चबूतरे की एक हांस से लगकर चबूतरे की बाहरी ओर आया है। इस चहबच्चे में हमेशा ही जल भरा रहता है और यहाँ से बड़ी बड़ी धाराओं में अनेक नहरों के रूप में जल प्रवाहित होता रहता है। मतलब उस चहबच्चे से दूसरी जो और नहरें हैं आसपास जो बगीचों की, उनमें भी इन्हीं चहबच्चे से जल जाता है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और कहाँ जाता है 16 हांस के चह बच्चों का जल? रंग महल के अंदर, रंग है ना, रंग तो 10वीं आकाशी पे जो फुलवारी है वो सब यहीं से आता है। सारा यहीं से। देखो अब ये रंग महल से अंदर गया, और रंग महल में याद करो चह बच्चे और कहाँ दिखते हैं 16 हाथ और के? वहाँ पे 5वीं अंदर जो 28 मंदिर की जो फुलवारी है। हाँ, बोलो 9 चौक के 9 चारों चौक चारों। ये देखो आपको यहीं दिख रहे होंगे। ये देखो पूरी आकाशी पे आके यही आके ऊपर खुल खुल जाते हैं। इस तरह से देखो कितने दिख रहे हैं हमें। ये देखो 1 2 3 4 5 6 और 4 ऊपर 10। 4 ऊपर दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4। ये अंदर नीचे से ही आ रहे हैं ना। इस तरह से सोचो, हम यदि चांदनी पे हो तो। हाँ ये शोभा, हाँ बोलो सरोज दीदी, मेरे मन में भी यही आ रही है। हाँ, चांदनी पे होंगे अगर ये सारे बच्चे चल रहे होंगे तो कितना अच्छा लगे, कितना आनंद। चांदनी के अलावा सुखपाल में दौड़ो तो ऊपर सुखपाल से में ये भी चह बच्चे, ये चह बच्चे, ये सब का जल पूरा भरा हुआ है। उन्होंने बोला ये चह बच्चे हर दम भरे रहते हैं, तो उछलते रहते हैं, तो ये फुहारे भी चलते रहते हैं। तो ऊपर हम सुखपालों में जब चल रहे हैं तो एक बार चितवन चली थी कि यहाँ से यदि तख्तरवा चल रहा है तो वो जल उछल कर हम सबके चरण को छूता है। होता है। कि इतना खुशी से जब सुखपाल और तख्तरवा आसमान में सवारी चल रही है तो ये सभी जल इतने खुश होते हैं। कुंज निकुंज के भी यहाँ पे चह बच्चे हैं, है ना। और जमुना जी का जल हो, चाहे ये चह बच्चे हो, हर एक नहरें 7 बन की नहरें हो, तो भी चाहे बट पीपल की चांदनी पे भी चह बच्चे है ना, याद करो। और बट इधर हमारे बड़ों बन की 17 हारों पे भी चह बच्चे आते हैं चांदनी पर, है ना। वो सब उछल के रांची के चरण चूमने का प्रयास करते हैं, छूते भी हैं। तो इतनी अच्छी शोभा, जल भरा रहता है इनमें और उछलता रहता है जब राजी महाराज आते हैं यहाँ पे। आते हैं। तो प्रेम की जो धारा है उन, क्योंकि प्रेम से भरपूर है हर चीज, इश्क से भरपूर है, वही लीला। अब ये शोभा दिल में बस गई है तो लीलाओं में वर्णन हर एक चीज का, है ना? एक और चुपई पूनम पढ़ो, आप बहुत दिनों बाद आए हो। बस बोलना नहीं जाता। ये लो पढ़ो आप। बाग चौड़ा चबूतरा, निमट बड़ा निहायत, फूल बाग बगीचे चह बच्चे, विस्तार बड़ो है एक। अब बता दें कि फूल बाग में नहरों के चबूतरे बहुत अधिक लंबे चौड़े आए। मतलब जो फूल बाग के अंदर जो नहरें आई हैं उसके चबूतरे भी बहुत बड़े और लंबे चौड़े आए हैं। इस फूल बाग में छोटे बड़े बगीचों तथा चहबच्चों का बहुत ही अधिक विस्तार है। तो भावार्थ में बता रहे हैं, फूल बाग में नहरों का एक चबूतरा 3.25 मंदिर का चौड़ा आया है। फूल बाग में
नहरों का एक चबूतरा 3.25 मंदिर का चौड़ा है। इसके मध्य में कौन मंदिर की जगह में नहरें आई हैं। इसके दाएं बाएं की एक एक मंदिर की जगह, मतलब कि जो पाल है, इसके मध्य में फुलवारी और दाएं बाएं अरोसे भी आई हुई। फूलबाग के बगीचे भी बड़े बड़े आए हैं। कुछ 100 बड़े बगीचे हैं, जिनमें से प्रत्येक में 16-16 छोटे बगीचे हैं। नहरें और चहबच्चे भी बहुत अधिक है। एक बार आप नक्शे से भी समझा दो। हाँ जी, मैं समझाती हूँ। अच्छा, खोल रही हूँ, एक सेकेंड। सरोज दीदी साथ साथ बोलना, अभी आप नहीं गए हो तो, ठीक है ना। फूल बाग का वर्णन हो रहा है सुंदर साथ जी। हमारे फूल बाग कौन सी दिशा में आया है? रंग महल की पश्चिम की दिशा में। कहाँ पे आया है? रोजी चली गई तो आप बोलो पूनम। रंग महल की पश्चिम की दिशा में, है ना। और क्या वर्णन आया है? मेरे को चौपाई खोलनी पड़ेगी, देखो अच्छा भी साथ साथ देखना होता है। हाँ, फूलबाग के नहरों के चबूतरे बहुत अधिक लंबे चौड़े आए हैं। तो बहुत अधिक कितना बोला? 3.25 मंदिर का चौड़ा है नहर का चबूतरा, जिसमें अपनी जो नहर है ना, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं कि निपट बड़ा निहायत, इतना बड़ा चबूतरा है। 3.25 मंदिर लग, तो उसके बीच में 3.25 मंदिर में हमारे क्या आई है? नहर आई है। फिर उसके बाद बीच में फुलवारी और रोस, बाकी जो जगह बची एक एक मंदिर की, उसके बीच बीच में फुलवारी और रोस की जगह आई है। और छोटे बड़े बगीचे क्यों बोला? क्योंकि हमारे बड़े बगीचे कितने होते हैं? 16। तो 16 बड़े बगीचों, 100 बड़े बगीचे हैं, जिसमें एक बगीचे में 16 छोटे बगीचे होते हैं। बड़े बगीचे 100 हो गए ना, है ना। और एक एक बगीचे में और 16 छोटे बगीचे हो जाते हैं। तो ये वर्णन है कि छोटे बड़े बगीचे, तो पूरा चरण पूरा हो जाता है ना। एक फूल बाग चौड़ा चबूतरा क्यों कह दिया? समझ रहे हो? चबूतरा क्यों कहा? बताओ, चबूतरा क्यों कहा? फूलबाग को चबूतरा कहा। क्यों कहा चबूतरा? कोई सुंदर साथ बताएगा चबूतरा क्यों कहा? हाँ जी सुषमा दीदी, आप खोलो। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम क्योंकि जी। ये नूरबाग की छत पर एक बहुत छत बड़ा पर, बगीचा। हाँ देखा ना, अब क्लियर हुई ना पूनम। नूरबाग नीचे है, उस पे छत डल गई, तो एक पहले छत डाली तो 1500 मंदिर का चबूतरा। लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा। निपट बड़ा ओ निहायत। 1500 बाई 1500, सॉरी। 1500 बाई 1500, कोई बात वो नहीं। वर्टिकल की चौकी का दिख। नहीं नहीं, वो तो हो जाता है। अच्छा, फूल, इसलिए पे आया हाँ, चबूतरा क्यों कहते हैं ये देखो। एक जब आप ये देखो, ये हमारे को, मैं कुछ पिक्चर दिखा रही हूँ आपको, ये देखो, ये वाली जगह है। हाँ, ये देखो 1500 बाई नीचे 1500। नूरबाग है ना, हाँ, ऊपर फूलबाग। तो पहले तो नूरबाग नीचे जमीन पे, तो उस पे छत डाली ना, तो एक तरह से चबूतरा, पूरा चबूतरा खड़ा कर दिया, ठीक है। है ना। तो वो चबूतरा हो जाता है। और नीचे हमारा नूरबाग है, और छोटे 100 बड़े बगीचे और 16 छोटे बगीचे। गिना चरण पूरा। सुषमा दीदी आगे ले लो आप। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। माहौल झरोखे अर्स के फूल बाग के ऊपर, जोत झरोखे अर्स के ए नूर कहूं क्यों कर, ए नूर कहूं क्यों कर। रंग महल की पश्चिम दिशा के बाहरी हार मंदिरों 1500 मंदिर के सामने फूल बाग है। इन मंदिरों के जगमगाते झरोखों के सामने नीचे की ओर फूल बाग दिखाई देता है। इन झलझलाते झरोखों की अलौकिक शोभा का मैं वर्णन कैसे करूं। इसमें माहौल जो है, जो मंदिर हैं, उनके बाहर झरोखे आए हैं, वहां से बैठ के अपन नजारे लेते हैं फूल बाग के चेबच्चे के फुहारों के, जो 3000 पहले हास के नहर के चबूतरे पे 3000 आए हैं।
उसके पे आए हैं, क्या बोलते हैं, फुहारे। हाँ, फुहारे। 3000 फुहारे आए हैं जो अपन रंग महल के झरोखों से, मंदिरों के झरोखों से बैठकर देखते हैं। बिल्कुल, ये देखो मैं नक्शा दिखा रही हूँ, ये देखो, अब बोलो आप। वो हाँ, शब्द अटक गया कोई था। बात नहीं दीदी, ये तो अपनी अपनी क्लास है, उसमें क्या है, बोलो आप ये। हाँ जी, ये एक मंदिर की रौस आई है, उसके सामने ही पहली नहर का चबूतरा है जिसमें 3000 फुहारे आए हैं। इसमें 11 खड़ी नहरें और 11 ही आड़ी नहरें आई हैं, नहर के चबूतरे आए हैं जिनसे सब जल के फुहारे उछलते हैं। और वहां हम पहली भूम में, दूसरी भूम में ऊपर से बैठ के हम इनके फूल बाग के नजारे, 6 बच्चों के और इनके फुहारों के नजारे देखते। एक सेकंड, एक चुपई और ले लो आप, रुको। हाँ, इन मंदिरों, जगमगाते झरोखों के झरोखों के सामने नीचे की नीचे, ओर फूलबाग दिखाई देता है। क्योंकि कैसे? दूसरी भूम के झरोखों से बैठ के देखते हैं तो वो फूलबाग नीचे दिखता है। बिल्कुल, ये पढ़ो आगे। जहां लग हद फूलबाग की, ए जिमी जोत अपार, ए जोत रोशनी जुबा तो कहे, जो आवे माहे सुमार। जहां तक फूलबाग की सीमा आई है, वहां तक की धरती अनंत ज्योति से जगमगा रही है। यदि इस नूरी ज्योति की कोई सीमा हो तो उसका वर्णन भी संभव हो सके, अर्थात यह ज्योति इतनी अधिक है कि इसका वर्णन हो पाना संभव ही नहीं है। परमधाम की संपूर्ण धरती ही ज्योतिर्मयी है। यहाँ फूलबाग की धरती को ज्योति से जगमगाते हुए कहने का आशय फूलबाग की अनंत शोभा को दर्शाना है। बगीचों से, फूलों से, फुहारों से और जल चबूतरे सबसे ही ज्योति का बहुत निकल रही है, इसलिए जगमग जगमग झिलमिला रहा है पूरा फूलबाग। पूरी ज्योतिर्मयी धरती, वैसे तो परमधाम की पूरी ही है, लेकिन फूलबाग में बहुत ही ज्यादा नूर और ज्योति झलझल कर रही है। ये देखो, ये पिक्चर मैंने इसलिए दिखाई, देखो नूर के थंब नीचे और ऊपर फूलबाग हाँ जी, हाँ चमकता जी। हुआ, अलग सब सब अलग अलग मेहराबे, कलर के फूल, मेहराबे अलग अलग, बनती है ना, छोटी मेहराबे, बड़ी मेहराबे, बस अभी गिनती नहीं करनी हमने, बीच में अलग बनती है अलग ना। फूलों की, हम्म, अलग अलग फूलों के कलर की ज्योति निकलती है, इसलिए ज्यादा झलमिला है। अलग हम्म, अलग कलर के फूल हैं जगमगाते हुए, और अलग अलग कलर की ज्योति आकाश की तरफ दौड़ती है, तो सब झिलमिल झिलमिल, आकाश जिमी से लेकर आकाश तक झिलमिल झिलमिल होती है। हम्म। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, मुझे पता चुपाई, ये रही। हाँ जी सुंदर सा जी, 1 मिनट खोल रही हूँ मैं। हाँ जी श्रीनिवास जी बोलो आप। प्रणाम जी। प्रणाम जी, एक सेकेंड आगे करती हूँ ये। 53 चलेगा ना। हाँ 53, हाँ जी। इत दीवार तले 10 खिड़कियां, जित रूहें आवे जाएं, ऐ खूबी आवे तो नजरों, जो विचार कीजे रूह माए। प्रणधार सुंदर सा जी, इसमें प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम हमारे इसमें वर्णन कर रहे हैं कि फूलबाग के नीचे धाम चबूतरी की दीवार में 10 दरवाजे, छोटे दरवाजे अर्थात खिड़कियां बनी है 8 बाई 8 की। ये 8 मंदिर की लंबी और 8 मंदिर की चौड़ी आई है। और ये 1500 मंदिर का पीछे की तरफ, पश्चिम की तरफ जो है, यानी कि 75 और 76वां जो मंदिर बैठेगा उसके बीच की दीवार जो है वो 8 हाथ की चौड़ी आई है। तो उसकी पाछे की दीवार में से जो है, वहां जहाँ बीच वाला दरवाजा आता है, वो दोनों मंदिरों में खुलता है, तो वहाँ ये 33 हाथ की लंबी और 8 हाथ की एक चौड़ी चौकी बनती है। और उससे नीचे 100 सीढ़ियां और 4 चांदे उतरते हैं। टोटल मिलाकर के 133 बैठते हैं। नीचे जब उतरते हैं तो वहां एक चौखट आती है, तो वो चौखट जो है 133 में बैठती है, जिसे उल्लंघ करके हम नूरबाग में जाते हैं। उसी का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं
ये फूल बाग के नीचे धाम चबूतरे की दीवार में 10 दरवाजे, छोटे दरवाजे और खिड़कियां बनी है, जहां पर रंग महल की बाहरी हार मंदिरों से 10 सीढ़ियां उतरी हैं। यहाँ से सखियां नूर बाग में आती जाती हैं। यदि हम अपनी आत्मा के धाम हृदय में इसका विचार करते हैं तो यह शोभा दिखाई पड़ती है। भावार्थ, नैऋत्य कोने के 16 हाथ के चहबच्चे से उत्तर दिशा में 74वां और जो 75वां मंदिर की संधि की दीवार सीढ़ियों के लिए चौड़ी है। इस दीवार के दरवाजे से धाम चबूतरे के अंदर होते हुए पहली सीढ़ी उतरी है और इसी प्रकार 147 नेक्स्ट जो पड़ेगी, तो 147 मंदिर की दूरी पर 10 सीढ़ियां उतरी हैं। और जीव के हृदय में विचार बुद्धि से होता है, जबकि आत्मा के हृदय में विचार चितवन की गहराइयों में होता है। इसमें बुद्धि से कुछ भी सोचा नहीं जाता, बल्कि आत्मा की इच्छा के अनुरूप ही स्वयं धाम धनी ज्ञान की ज्योति प्रकाशित करते हैं। तो कहने का ये कि जितनी भी ये बातें हैं, इसमें वर्णन जो आ रहा है, ये जीव के धरातल पर नहीं है। ये जीव जो है वो उसकी जो उसकी परिकाष्ठा है वो बुद्धि है उसकी, जीव की अपनी, लेकिन ये जीव की बुद्धि की चीजें नहीं है। यहाँ आत्मा जो है अपने चितवन के माध्यम से जो है इसमें गहराइयों में प्रवेश करती है। वो लिख कह रहे हैं कि आत्मा के हृदय में विचार चितवनी की गहराइयों से होता है, इसमें बुद्धि से कुछ भी सोचा नहीं जाता। जबकि जीव जो है वो चितवन करे किसकी, तो यही इसी अंधकार में पैदा है और इसी में ही लय हो जाती है। तो वहाँ ये जो 10 सीढ़ियां हैं, इनका सरकार साहब बड़ा अच्छा सुंदर वर्णन करते थे। कहते थे मैं 6 महीने लगा रहा इसके पर नूर बाग में जाने का जो खिड़कियों का है वो ही समझ में नहीं आता था। तो उन्होंने कहा, इनका आज बड़ा अच्छा वर्णन करते थे। तो ये 10 खिड़कियां जो है वास्तव में पियाजी ने बड़ी यूं तो हर चीज वहां पर अद्भुत है, अलौकिक है और एक सुंदर नजारा और है वहां का, लेकिन इन 10 खिड़कियों का तो बहुत ही अद्भुत दिया है कि कहाँ से प्रवेश होता है और कहाँ जाकर के निकलती हैं। ये इसका सिर्फ नूर बाग में निकलना तो दिखाई पड़ता है, बाकी कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो इनकी जो है और वो जो इसकी दीवार आई है, कोट दीवार आई है हमारे एक बहुत ऊंची जो है, इस पर बहुत प्रकार की सुंदर चित्रकारी आई है और उनके बीच बीच में खुले हैं खिड़कियां खुली है जहाँ खिड़की, तो वहाँ बहुत सुंदर है। और फिर उससे नूर बाग में जाते हैं तो ये यहाँ का नूर बाग की सबसे सुंदर महिमा का वर्णन है। प्रणाम सुंदर साहब जी। जी प्रणाम जी, एक सेकेंड। हाँ जी, हाँ जी मोनिका आप लोग। प्रणाम जी। राम जी। लाज चबूतरा ले चलिया अरश दीवार, खूबी देख बन छाया एक बैठक बड़ी विशाल। फूल बाग के आगे रंग महल के उत्तर दिशा में धाम चबूतरे से लगभग 40 हाथ के वायव्य कोने से पूर्व की ओर लाल चबूतरा आया है, जो 1 हाथ अर्थात 30 मंदिर का चौड़ा है। लाल चबूतरे से लगती हुई 41 वृक्षों की जो पहली हार है, उसकी डालियां रंग महल की 10वीं चांदनी से मिली हुई हैं। इन वृक्षों से चबूतरे पर अति शीतल छाया हो रही है। 40 हाथ में प्रत्येक हाथ में सिंहासन सहित कुर्सियां हैं। इस प्रकार लाल चबूतरे पर युगल स्वरूप सहित सुंदर साथ के लिए विशाल 40 बैठते हैं। हमारे इस चौपाई में रंग महल के उत्तर दिशा में जो लाल चबूतरा रहा है, जो कि 40 हाथ में है, यानी कि 1200 मंदिर में है। उस पे अलग अलग गिलम बिछी हुई है, जहाँ पे हमारे 40
हांस है तो अलग अलग तरह की गिलम है हर हांस में, और उस पर सुंदर सिंहासन राजश्यामा जी के लिए और कुर्सियां सब सखियों के लिए हैं। इसके साथ ही चांदे की है, जो कि 40 ही चांदियां आई हैं, जहां से हम उतरकर सामने हमारे जो 41 वृक्षों की 41 सारे बड़ों वन के वृक्षों की आई हैं, वहां से जा सकते हैं। इधर हमारे जब हम यहाँ फूल बाग से मुड़ते हैं, वहाँ कोने में वायवे कोन का 6 बच्चा आया है। 16 हांस का वायवे में 6 बच्चा आया है। ये इधर हमारी बड़ोवन की वृक्ष आ गए हाँ जी। और फिर हम मुड़ गए। अब सारी दिशाओं का चारों तरफ नजदीकी परिक्रमा का वर्णन चल रहा है। वर्णन करो और भी ज्यादा। क्या लाल चबूतरे के आगे बड़ोवन के वृक्ष हैं? जो 40 हमारे 17 वृक्षों की 17 हारें आई हैं पहली, वो 10वीं आकाशी तक गई हैं, और जो 10वीं आकाशी पर जाकर मिलान करती हैं। और इस पे हर एक भूम पे हमारे छज्जा जी निकले हुए हैं, जिसपे क्योंकि इनमें नीचे से वृक्षों अखाड़े भी बनते हैं। 40 हमारे 40 की 40 हारे हैं, तो यहाँ पे हमारे 1600 अखाड़े बनते हैं, जहाँ पशु पक्षी अलग अलग तरह की लीला करके राजश्यामा जी को रिझाते हैं। और हर एक भूमि पे छज्जा बना है, जो रंग महल में हमारी भूमि है, वहां से एकदम सामने हम सब सखियां मिलकर रंग महल की भूमि पर भी दर्शन कर सकते हैं। और एक वृक्ष के छज्जे से और दूसरे वृक्ष के छज्जे पे बैठी हुई सखियां आपस में बात कर सकती हैं। और इनमें हिंडोलों की शोभा आई है। हाँ, हिंडोलों। हाँ, हिंडोलों की शोभा आई है, और नीचे जगमगाती रेती की शोभा है। और जब हम हिंडोला लेते हैं तो शोभा बताओ। 4 हिंडोलों की ताली है यहाँ पे भी। और हिंडोला हमारा ऊपर आके खड़ा होता है जब नीचे लेना तो वो थोड़ा सा जब ऊपर चला जाता है तो नीचे से पशु पक्षी ऊपर करके राजश्यामा जी के दर्शन करते हैं। अब पूरा हुआ है चरण हमारा। खूबी देख बन छाया ले ए बैठक बड़ी विशाल। हाँ जी, अब करते हैं आगे। हाँ जी, कृष्णा दीदी आप बोलो। प्रणाम जी। जी। ए जो भूम चबूतरा बन आगू विराजत, इत के तेक जिमी में जानवर रूहें हक हादी खिलावत। ए जो भूम चबूतरा बन आगू विराजत, इस एक भूमि का ऊंचे लाल चबूतरे के सामने जमीन पर बड़ो बन के 41 वृक्षों की 41 हारें आई हैं। मतलब ये जो चबूतरा है और इसके साथ ही लगे हुए पेड़ हैं जो बड़ो बन के हैं, जो 41 वृक्षों की 41 हारें आई हैं, और जिनके मध्य 40 अखाड़ों की 40 हारें सुशोभित हो रही हैं, और उनके अंदर 40 अखाड़ों की 40 हारें हैं, जहां पर सब जानवर जितने भी हैं, पशु पक्षी सारे अपनी शोभा वो हमें मतलब कि खुश अपनी अपनी लीला दिखाते हैं, वो अपने कर्तव्य दिखाते हैं। और जब श्री राजश्यामा जी वो हट गया। अच्छा चुपई, ओके रुको, मुझे लगा कि एक सेकंड दीदी, मैंने सोचा चुपई आपके सामने खुली है। नहीं, वहीं से पढ़ रही थी। कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा पढ़ लो, फिर मैं अपनी पिक्चर दिखाऊंगी। लाल चबूतरे का वर्णन ही है, हाँ पढ़ो। और जब श्री राजश्यामा जी और सखियां लाल चबूतरे पर आकर सिंहासन तथा कुर्सियों पर विराजमान हो जाते हैं, तब सामने इन अखाड़ों में अनेक जातियों के तथा अनेक रंगों के सुंदर सुंदर पशु पक्षी अपने अपने अखाड़ों में अनेक कलाओं से नाच गाकर तथा खेल दिखाकर उन्हें रिझाते हैं। कर लोगे, पिक्चर लगा लो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी।
बोलो आप। ये जो लाल चबूतरा है ये 12 समंदर के सामने ही है और 40 हाथ में आया है और इसके हर मतलब हाथ में अलग अलग कलर है और यहाँ पर गिलम बिछी हुई है हर अलग अलग कलर की और यहाँ पर एक एक सिंहासन और 3-3 हजार कुर्सियां लगी हुई हैं जहाँ पर राजश्यामा जी विराजते हैं और हम सब सखियां वहां पर बैठकर बैठी होती हैं और सामने इसके 40 अखाड़े हैं और 41 हारे हैं पेड़ों की वृक्षों की आई है बड़ो वन की और जो 10 भौम तक गए हैं और उनकी वो चांदनी से 10वीं भौम की चांदनी से साथ लगते हैं और जहाँ से सब मतलब कि इतनी इनकी ब्रांचेस जो है जो शाखाएं हैं वो सारी 30 मतलब कि 30 मंदिर की दूरी पर जाके मतलब सारा उसमें छत से जाके लग जाते हैं इतनी लंबी लंबी ब्रांचेस होती हैं और इन पेड़ों पर लंबे लंबे झूले लगे होते हैं जो 10 भौम के लंबे झूले होते हैं और चक्रीदार होते हैं जब वो नीचे आते हैं और वो उस पे फिर सखियां बैठ जाती हैं फिर वो ऊपर को हो जाते हैं फिर ऊपर से सखियां बैठ के उसमें झूले झूलती हैं और फिर नीचे जितने भी वो अखाड़े 40 के 40 अखाड़े बने हुए हैं उसमें रंग बिरंगे अखाड़े हैं और उसके अंदर सब जानवर अपनी अपनी करतब दिखाते हैं कभी हाथी जैसे बड़ो बन और लाल चबूतरा बड़ो बन और लाल चबूतरा चलो बैठिए जाए पशु पंखी का मुजरा लेवे नए नए खेल दिखाए वहां नए नए खेल हमें दिखाते हैं अपने करतब करके कोई बंदर ढोल बजाते हैं कोई भालू ढोल बजाते हैं सब नाचते हैं और हम सब सखियां उनका आनंद लेते हैं पहले श्री राज श्यामा जी राज जी अपने दिल में खेल लेते हैं कि इनको सखियों का कौन सा खेल दिखाया जाए फिर वो उन जो जानवर पशु पक्षी सब है वो अपना जब खेल वही खेल दिखाते हैं तो हम सब सखियां ताली मार मार कर इतनी खुश होती हैं कि कितना अच्छा लगता हमें और सब हंसती हैं देख देख के कि कैसे कोई खरगोश है हाथी और खरगोश की लड़ाई भी दिखाते हैं और खरगोश जीत जाता है छोटा सा खरगोश वो जीत जाता और हाथी को दिखा देते हैं ये करतब सिर्फ हमारे लिए ही है जितनी भी जहाँ की खुशियां हैं जितने भी जहाँ के करतब है जितनी लीला है सब हम सखियों के लिए है राजी ने हमें सारे सुख देने के लिए ही हमारे लिए जो सारे खेल बनाए हैं खरगोश एक सेकंड हाँ लगा रही हूँ दीदी एक सेकंड अभी आ जाते अभी आएगी चुपाई बोलो बोलो अभी आ जाएगी चुपाई हाँ जी तो खरगोश भी हमें जब मतलब कि हाथी के साथ अपना मतलब अपना लड़ाई करते हैं दोनों जने आपस में और खरगोश ही जीत जाता है और हाथी देखो कैसे गिर गया नीचे जिस वैसे जबकि होता कुछ नहीं है सिर्फ हमें दिखाने के लिए हमें खुश करने के लिए देखो इतना बड़ा हाथी कैसे हार गया खरगोश जीत गया ये ऐसे हमारे ये बात है हमें क्या शिक्षा लेनी है कि हमें हारना है हमें जीतना नहीं है हमें ये नहीं सोचना कि वो बोल रहे हैं तो वो आगे बढ़ रहे हैं तो उनको बढ़ने देना है हमने हार जाना है चाहे कोई छोटा हो बड़ा कहते हैं ना चौपाई आती है ना होए रहियो तुम रेणु समान ये सही बात इत है कि जागे को फल यही है कोई चेत लीजो चतुर जान तो हारना है तो ये हमें इससे शिक्षा मिलती है मैं तो गिनतियों में तो हार गई हूँ और मेरा पता नहीं क्या हो गया अरे ये नहीं गिनती ऐसा नहीं कुछ नहीं करनी मतलब मन नहीं राजी करता महाराज जिसका जहाँ दिल लगता है ना वो राजी अपने आप करवा देते हैं आपका उसमें दिल लग रहा है आप उसमें मजे लो राजी ने शोभा में आनंद ला देना देते है हैं हाँ तो शोभा कोई में बात ला नहीं देते हैं मेन तो ये देखो ये सिर्फ हमारी जो शोभा होती है 40 के 40 अखाड़े अब ये हमें सिर्फ विस्तार हमें पता चल गया अखाड़े बने हुए बस राजी के साथ घूमना है हमने मिलके सैर करनी है ठीक है ये तो आगे और बड़े मन सुंदर साथ को जाता है लेते हैं अपन सुरक्षा से मम्मी खोलो प्रणाम जी प्रणाम जी कृष्णा दीदी प्रणाम जी हाँ जी बोलो मम्मी चुपई
आवाज मम्मी 1 मिनट खोलो पहले, आप खुला नहीं है, दोबारा खोलो। हाँ आगे। हाँ जी। ऊपर लाल चबूतरे सब दरवाजे मेहराब, यही जरोखे इन भूम के खूबी आवे न माहे हिसाब, खूबी आवे न माहे हिसाब। लाल चबूतरे से लगते हुए जो बारी हार के 1200 मंदिर हैं, उनकी बाहरी दीवारों में झरोखों की जगह भी दरवाजे में 1200 मंदिर लंबा। आराम से मम्मी, धीरे धीरे। हाँ, उनकी बाहरी हाँ, दीवारों में बाहरी दीवारों में झरोखों की जगह भी दरवाजे हैं। 1200 मंदिर लंबा तथा 30 मंदिर चौड़ा जो लाल चबूतरा है, उसके किनार पर सीढ़ियां चांदों की जगह छोड़कर में कठेड़ा है। यहाँ पर से जुगल स्वरूप, क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, आपका वो थोड़ा हिल रहा है। हाँ। आराम से पढ़ो। उसकी किनार पर सीढ़ियां चांदों की जगह छोड़कर बाकी जगह में कठेड़ा है। यहाँ पर युगल स्वरूप के साथ बैठकर सखियां पशु पक्षियों की खेल देखा करती हैं, इसलिए इसे ही झरोखा कहा गया है। इसकी सुंदरता की कोई सीमा नहीं है। कहाँ का वर्णन हो रहा है? हाँ, ये लाल चबूतरे का 1200 मंदिर का ये लंबा, जहाँ की सब सखियां वहां बैठकर, जहाँ सिंहासन वगैरह सब लगे हुए हैं और बाहरी दीवार पर झरोखे हैं। देखो वहां नहीं, पर आराम से पढ़ो। ऊपर लाल चबूतरा सब दरवाजे मेहराब। वो लाल चबूतरे पर जो है सब है, उसके दरवाजे पे बहुत बड़ी मेहराबें लगी हुई हैं। उस झरोखे में सब सखियां आके वहां बैठती हैं और उनकी खूबी की शोभा बहुत हिसाब से देखती हैं। ये लाल चबूतरा 1200 मंदिर का है। इसकी बाहरी दीवार में झरोखे लगे। मैं बताऊं कहाँ का वर्णन है? हाँ। कि आप धीरे धीरे बोलना, आपको भी याद आ जाएगा। लाल चबूतरे का वर्णन है, उसमें क्या है हमारे ये चरण, ये देखो ये रहा। अब वर्णन कहाँ का आ रहा है? इनके मंदिरों का। आपको याद है जो पीछे वाले जो मंदिर हैं उनमें क्या शोभा आती है? दरवाजे, जाली द्वार, क्या शोभा आती है? 6 जाली द्वार, कांगरिया, सब 2 दरवाजे। ठीक है। अब यहाँ पे झरोखा नहीं आया। वैसे झरोखा हर मंदिरों में आता है ना, इसमें झरोखा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यही बड़ा झरोखा कह देते हैं, क्योंकि यहाँ से सखियां 3 दरवाजे हो जाते हैं, उस जगह दरवाजा बन जाता है। 3 बड़े दरवाजे। मान लो हमने लाल चबूतरे पे आना है, तो सब सखियां मंदिरों से दौड़कर इस भाग कर पूरे लाल चबूतरे पे आती है। आगे वर्णन करो। हाँ, आगे चौपाई, आगे हाँ चौपाई दूसरी देती हूँ, इसी का वर्णन करो लाल चबूतरे का। हाँ, इसकी आगे निकालो इसको। अच्छा चौपाई निकालो। हाँ, ये लो। हाँ, इसमें क्या है, इसकी बाहरी दीवार में झरोखों की जगह दरवाजे आए हैं। ठीक है। 1200 मंदिर लंबा तथा 30 मंदिर चौड़ा जो लाल चबूतरा है, इसकी किनार पर सीढ़ियां चांदों की जगह छोड़कर बाकी जगह में कठेड़ा आया है। कठेड़ा लगा है ना? हाँ, बहुत सुंदर कठेड़ा लगा हुआ है और उस चांदों पे और चांदों से सीढ़ियां निकली हुई नीचे उतरी। हाँ, यहाँ पर युगल स्वरूप के साथ बैठकर सखियां पशु पक्षियों के खेल देखती हैं। जैसे अभी वर्णन किया उन्होंने, इतना सुंदर कि पशु पक्षी, हाथी, खरगोश एक दूसरे के साथ ऐसा खेल खेल रहे हैं कि जिसमें शेर खरगोश जीत जाता है। इस तरह से वो इतनी शोभा, इतना सुंदर वर्णन करना, वहां के पशु पक्षी राज्य को खुश करने के लिए ही ऐसा सुंदर हमारा वर्णन वहां करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। शशि दीदी अब आप खोलो। आपका मम्मी बंद कर दो, म्यूट कर दो। प्रणाम जी। बड़ी बैठक इन चबूतरे अति खूबी तिन पर, इत खूबी खुशहाली होत है जब खेले बड़े जानवर। लाल चबूतरे के ऊपर युगल स्वरूप के साथ सखियों की जो विशेष बैठक होती है, उसकी शोभा अनुपम होती है। यहाँ अखाड़ों में
जब बड़े बड़े पशु पक्षी तरह तरह के खेल करते हैं तो उस समय का दृश्य बहुत अधिक आनंदमय होता है। लाल चबूतरे के ऊपर हम सखियां और श्री राज श्यामा जी सारे मिलकर बैठते हैं और ये एक विशेष बैठक होती है और इसकी शोभा बहुत ही आनंदमयी होती है। सब सखियां मिलकर बैठती हैं तो हम वहां पर बैठ के जब सारे मिलकर बैठते हैं, सिंहासन और कुर्सियों की शोभा है। श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं, हम सब सखियां वहां कुर्सियों पर बैठते हैं और आगे जो अखाड़ों में जो बड़े पशु पक्षी अपने खेल करते हैं उन खेलों को देखते हैं तो बहुत ही आनंद लेते हैं और ये दृश्य जो है बहुत ही आनंदमय होता है। बड़े बड़े जानवर तरह तरह के खेल करते हैं, कभी हाथी चीते अपने अपने खेल दिखाते हैं तो हम सब सखियां बैठकर इन खेलों का आनंद लेते हैं। प्रणाम। हाँ जी, ज्योति सिंह जी बोलो। प्रणाम जी। प्रणाम। यही झरोखे यही चबूतरा, दो तरफ से बच्चे दो, एक पिछल जो छोड़िया, आगू दूजी घूम का सोए, आगू दूजी घूम का सोए। यह चबूतरा झरोखे के रूप में है। मंदिरों में झरोखों की आवश्यकता नहीं है। लाल चबूतरे के दोनों ओर पूर्व तथा पश्चिम में 2 चेहबच्चे हैं। पीछे पश्चिम में एक चेहबच्चा 16 हाथ का है तथा पूर्व में आगे खड़ोकली है जो रंग महल की दूसरी भूमिका में फूलती है। भले ही खड़ोकली ताड़बन की जमीन में है किंतु रंग महल से जुड़ी होने के कारण इसकी गणना रंग महल में ही की जाती है। जो हमारा लाल चबूतरा है वो 40 साल में तो उत्तर दिशा में जो आया है वो उस वहां पे 3 जो हमारे 6000 मंदिरों की हार है, इसमें बीच वाले में हमारा झरोखा नहीं आया है। जो 22 हाथ का आता है झरोखा, वो झरोखा नहीं आया है क्योंकि जो हमारे चबूतरे हैं 40 हाथ में अलग अलग कलर के हैं, वो वही बड़ा झरोखा, उसको ही झरोखों का रूप दिया गया, वही झरोखा है क्योंकि वो खुला है तो वो झरोखा है। उसपे कठेड़े आए हैं, सीढ़ियों की जगह छोड़ के चारों तरफ से कठेड़े हैं, बीच में सिंहासन, दोनों तरफ से कुर्सियां हैं जो राज श्यामा जी के साथ सखिया बैठती है। और उसके पूरब और पश्चिम में भी जो हमारा चेहबच्चा आया है 16 हाथ का, और आगे ऊपर पूरब में जो चेहबच्चा बोला गया है वो खड़ोकली को जो हमारे ताड़बन में आए हैं। ताड़बन में जो खड़ोकली है वो ताड़बन की जगह में आए हैं, लेकिन उसको रंग भवन की जमीन से लिया गया है, उसको रंग भवन में ही गिना जाता है, रंग महल से ही उसका ही वर्णन है। जो उससे जुड़ा हुआ है ना, सटा हुआ है रंग महल से, इसीलिए उसको रंग महल में ही जुड़ा देता है। ऐसे तो ताड़बन में है जो एक मंदिर में आए हैं, जो हमारे ताड़बन के एक मंदिर एक बगीचे में जो हमारे खड़ोकली आया है 2 भूम, तीसरी नीचे जमीन से लेकर के, तो वहाँ हम सब सखियां जब आते हैं फूल फुलौनी के बाद वहाँ स्नान करने, उसका ही वर्णन किया गया है। जी दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, शारदा दीदी बोलो। कैमरा ऑन करो। प्रणाम जी। कैमरा ऑन करो दीदी। प्रणाम जी। हो गया। प्रणाम जी दीदी। जोवन आया चे बच्चे सुबह अति रोशन, छाया करी जल ऊपर तीनों तरफों 3। હવે खड़ोकलिए के आसपास ताड़वन के वृक्ष आए हैं। उन वृक्षों ने 3 तरफ पूर्व, उत्तर एवं पश्चिम से अपनी डालियां फैलाकर खड़ोकली के जल चबूतरे तक अपनी छाया प्रदान दीदी आમાં થોડું મારું एक ઓલું આવી सेकंड। ગયું अच्छा, 1 सेकंड रुको। हाँ, दिख नहीं रही चौपाई? चौपाई तो दिखने ही है किंतु एक मेरे वाली निशानी है ना ओके।
हाँ 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 ठीक है। થોડુંક બે શબ્દ તમે બોલી જાઓ શોભા જલકર हाँ, 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 खड़ोकली के जल चबूतरे तक अपनी छाया प्रदान करी है। कर रही है। आप बोलो अपना गुजराती में, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ જોવન આયા છે બચ્ચે હવે આ ખડોકલી जी દિશામાં આવેલી છે પૂર્વ દિશામાં ખડોકલીનું જલ આખી ખડોકલી આવેલી છે જોવન આયા છે બચ્ચે હવે એની બંને બાજુ જે બચ્ચા આવેલા છે શોભા અતિ રોશન હવે એની શોભાનું હું વર્ણન કેવી રીતે કહું ઈ શોભા તો કેવી બનેલી છે કે છાયા કરી જલ ઉપર આવી ખડોકલીનું જે જલ છે એની ઉપર જલકુંડ ઉપર છાયા તાળવનની ત્રણેય દિશામાં છાયા આવેલી છે તાળવનને આખું ઢાંકી દીધી છે ખડોકલીને तीनों तरफो तीन એટલે ત્રણેય તરફ પૂર્વ બાજુ ઉત્તર બાજુ અને દક્ષિણ બાજુ ત્રણેય તરફ ખડોકલીને ઢાંકેલી દીધી છે તાળવને એટલે ઈ આ ખડોકલીનું વર્ણન હું આ મારી જીભ વડે કેવી રીતના કરું છું પણ હું થોડુંક અમથું ખડોકલીની શોભા બતાવું છું ખડોકલી ક્યાં આવેલી છે તો કે તાળવનની જગ્યામાં ખડોકલી આવેલી છે અને ઈ લાલ ચબૂતરાથી 40 મંદિરની દૂરી પર પછી એમાં 30 મંદિરની લાંબી પોળી ખડોકલી આવેલી છે અને એની ફરતે ખડોકલીની ત્રણેય બાજુ 88 મંદિર આવેલા છે અને એક બાજુ રંગમોલની દીવાલ છે પશ્ચિમ બાજુ અને ત્રણ બાજુ બનાવીને સીડી ત્રણેય તરફ ઉતરેલી છે અને ઈ તાળવનમાં સીડી ઉતરેલી છે અને 28 મંદિરની જગ્યામાં જલ ભરેલું છે અને ઈ જલ 3 ભોમ ઘેરું છે અને ઈ જલની અંદર જે શોભા જલકુંડ છે એની ચારે બાજુ ચાંદા લાગેલા છે અને મહોલની બાજુ 50 હાથ આવેલા છે 50 હાથનું આમ છજુ બહાર નીકળ્યું છે અને 50 હાથની છજામાં આપણો આવવા જવાનો રસ્તો છે અને ખડોકલીનું 50 હાથનું છજુ છે ને અને ઈ છજા મળીને 100 હાથનો આવવા જવાનો બંને 50 छजू अब लीला का वर्णन करो। यहाँ पे क्या करते हैं हम? खेलते हैं राज्य के साथ, है ना? गिनती क्या अभी तो न करो। बतावीस के अभी ई खड़ोकलीમાં આપણે કેવી લીલા કરી છે એટલે ક્યારે જાય છે ખડોકલીમાં ઈ ખડોકલીમાં આપણે ફૂલબાગ ઓર નૂરબાગ અને ચોથના દિવસે ખડોકલીમાં આપણે ફરવા જાય છે ઈ ખડોકલીમાં આપણે સ્નાન કરી છે ઈ સ્નાન કરી અને જે ઓલા ભૂલભુલૈયાના મંદિરમાં આપણે શિંગાર કરી છે શિંગાર કરી અને આપણે ભૂલભુલૈયા રમતય પણ ત્યાં કરી છે આવી રીતના આપણે ખડોકલીની શોભા જોઈ છે અને ઈ ખડોકલીનું જલ કેવું હિલોડા મારી રહ્યું છે ધની સાથે આપણે કેવા ઝીલી રહ્યા છીએ ઝીણા કરી રહ્યા છીએ અને ईत खड़ोकली जल हिलोले धनी साथ जीले जकोले ईत सिनगार करके खेले ठोर जुदे जुदे जूठा मिले श्रीराज श्यामा श्याम श्रीराज श्यामा श्याम હવે આ ખડોકલીના જલમાં આવે આપણે કેવા ઝીલણા કરી છે રાજ્ય હારે કેવા ઝીલણા કરી રહ્યા છીએ હવે ઈ શોભાનો તો હું આ મારી જીભોડે કેવી રીતના વર્ણન કરું કે ઈ રાજ્યને આપણે કેવો શિંગાર કરી છે અને ઈ રાજ્યને આપણે જુદા જુદા જૂથ મળીને સખીઓ કેવી લીલા કરી રહ્યા છીએ પ્રણામ जी बहुत आनंद आ गया।
देखिए मैंने हिंदी में नहीं फाना। अरे एक बार। हमें समझ में आया, पूरा आ गया समझ, कोई अच्छा। दिक्कत ही नहीं, मुझे बहुत अच्छा समझ, सबको आया होगा दिखना। हाँ जी, जीपी सिंह जी, प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ऊपर झरोखे महल के जल पर बने जो आए, इन चाहे बच्चे की सिफत या मुख कहीं न जाए। खड़ोकली की चौथी दिशा में रंग महल के ऊपर की भूमिकाओं के झरोखे 33 हाथ चौड़े छज्जे एवं प्रत्येक मंदिर के झरोखे जल के ऊपर सुशोभित हो रहे हैं। मतलब 3 दिशा में तो वन की शोभा बता दी है ताड़वन के वृक्षों की, और चौथी दिशा जो रंग महल की है उसमें रंग महल के ऊपर जो 33 हाथ के छज्जे भौम टू भौम आए हैं, भौम दर भौम जो है उसके बारे में, और झरोखे जो आए हैं उसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। इस खड़ोकली की शोभा का वर्णन इस जिह्वा से नहीं हो सकता। यद्यपि खड़ोकली के जल और झरोखों में बहुत दूरी है, किंतु जल के नीचे भाग में होने के कारण झरोखों को जल के ऊपर दीवारों में स्थित कहा गया है। जल के ऊपर जो खड़ोकली के साथ लगते हुए रंग महल के जो दूसरी तीसरी चौथी, दूसरी भौम पे तो खड़ोकली है ही है, तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं भौम के झरोखे और उनके छज्जे, वो सब उनकी जो छाया है वो उन पर जल के ऊपर पड़ती है, जो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। पानी में उसकी लहरें जो उठती हैं, वहां अगर सखियां खड़ी हुई हैं उनके ऊपर तो उनकी भी झलकार जो उस जल के अंदर आती है। तो वो शोभा के वर्णन किया जा रहा है कि उसकी शोभा जो है इस जीवा से नहीं हो सकती। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, एक चुपैया आप ले लो शशि दीदी। कई वन हैं इत ताड़ के, कई खजूरी नारियल, और नाम केते लेऊं बट पीपल सर पर। इस ताड़ वन में ताड़, खजूर तथा नारियल के बहुत से वृक्ष हैं। मैं कितने वृक्षों के नाम लेकर बताऊं? बट पीपल, खास, खस तथा गुल्लर की बहुतायत से शोभायमान हो रहे हैं। ये जो खड़ोकली के सामने जो ताड़वन के वृक्ष हैं, खजूर के, नारियल के, उनके नाम बताएं। और कहते वो पीपल के, तो बहुत कहाँ तक इनका विस्तार बताएं, बहुत ही हैं। ताड़वन की शोभा कैसी आई है कि किनार के वृक्ष जो है हमारे ताड़वन के है ना, और जो बीच में आए हैं 10 भौम में जो बनी हुई है वो अलग अलग खजूर नारियल है ना, मिक्स बीच में वृक्ष आए हैं, पीपल, खस, गुलर, कई तरह के वृक्ष पेड़ हैं। इसमें फिर आगे घाट आने शुरू हो जाते हैं। घाट कौन से दीदी? आगे ये जो अपने साथ जब इधर पूर्व की दिशा की तरफ चलेंगे तो खड़ोकली से अभी वन आएगा खड़ोकली से और ताड़वन से, इधर तो हमारे अभी इधर हमारे 7 वनों की जो शोभा आती है, अभी तो वन आएगा, फिर आगे हमारे घाट आएंगे ना, है ना। अभी 2 सुंदर साथ और मेरे साथ है। स्वर्णा दीदी आप भी ले लो एक चुप्पी। प्रणाम जी दीदी जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। इत के तेक वन में हिंडोले, इत के तेक वन में हिंडोले, ए जो रूहे लेत इत सुख, लिबोई घाट इत आए मिलिया, सो शोभा क्यों कहूं या मुख, सो शोभा क्यों कहूं या मुख। इस ताड़वन में कई प्रकार के 1 भूमिका एवं 10 भूमिका के ऊंचे अधिक संख्यक हिंडोले आए हैं, जिनमें सखियां झूला झूलने का आनंद लिया करती हैं। ताड़वन से लगकर पूर्व में नींबू मतलब बोई का वन है, जिसकी अपार शोभा का वर्णन मैं इस मुख से कैसे करूं। इसमें ताड़वन में कई प्रकार के 1 भूमिका बाद एवं 10 भूमिका के ऊंचे, मतलब 1 भूमिका के भी हैं और 10 भूमिका के भी ऊंचे हैं, अधिक संख्या के हिंडोले हैं। इसमें कई मतलब संख्या में कई तरह के हिंडोले हैं, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, जिनमें सखियां झूला झूलने का आनंद लिया करती हैं। कई हिंडोले तो भौम के हैं,
कई हिंडोले 10 भूम के हैं, और जब ये हिंडोले ऊपर चले जाते हैं तो पशु पक्षी भी ऊपर मुंह उठाकर उन राज्य श्यामा जी के दर्शन करते हैं। और हमें सभी सखियों को इतना आनंद आता है जब ऊपर जाते हैं, और उसके बाद जब नीचे आते हैं और राज्य श्यामा जी के दर्शन करते हैं। कभी हम राज्य श्यामा जी के साथ बैठते हैं, कभी सखियों के साथ, और इतना आनंद आता है इन झूलों का कि आदमी अभी ये हमारी सुंदर साथ, और हमें सभी सखियों की नजर वहां से हटती नहीं। ये लगता है कि ये देखो कितने सुंदर झूले लगे हुए हैं, इन झूलों की तो गिनती नहीं, मेहराबे बनी है वृक्षों में, और इतने सुंदर हिंडोले हैं कि कोई ऊंचे है कोई नीचे है। कभी कोई सखी ऊपर जाती है तो वो नीचे वाली सखी को देखती है, और जो नीचे वाली सखी थी ऊपर वाली सखियों को देखने में बहुत आनंद आता है। अति सुंदर जो है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। एक सिपाही और हमारे मुकेश जी, आप लोग एक सेकंड चुपाई निकाल दो। हाँ जी। हिंडोले, प्रणाम जी। हिंडोले इन बन के ए बन बड़ा विस्तार, इन आगू घाट केल का और बड़ा बन तिन पार। इस ताड़ वन का विस्तार बहुत है, इसमें हिंडोले भी बहुत आए हैं, और ताड़ वन की उत्तर दिशा में केल वन है, जिसमें मध्य से होकर बड़े वन के वृक्षों की 5 हारें श्री जमुना जी के पाल के ऊपर गई हैं। हिंडोले इन बन के ए बन बड़ा विस्तार। इस ताड़ वन का जो विस्तार बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत बड़े एरिया में आया है। इसमें हिंडोलों की शोभा है, और ताड़ वन की जो उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा में केल वन आया है, और ये केल वन के मध्य से बीच से होते हुए जो बड़े वन के वृक्षों की जो 5 हारे हैं, उनके मध्य से होते हुए श्री जमुना जी तक इनकी शोभा छाई हुई है। और उसके बाद फिर श्री जमुना जी के पाल के किनारे किनारे 5 वृक्ष 5 हारें चली जाती है। यहाँ का वर्णन किया है ना, ये ताड़बन हमारा यहाँ पे है ना, मेरी खड़ोकली दिख रही है ये ब्लू कलर की, ये इधर से हमारा केले का मूल हो गया। फिर ये बड़ो वन के जो 5 वृक्ष आ रहे हैं ना घूम के, पहले इसमें मिक्स हो गए, फिर इधर से हमारे केले के मूल से होते हुए, फिर केल के वन से होते हुए, मध्य से होते हुए फिर कहाँ आ जाती है, फिर इधर हमारे ये पाल, ये पाल, ये वर्णन है कि किनार तक आके ये पाल हमारे घाट का रूप धारण कर लेते हैं। पाल पर जो वृक्ष आते हैं वो घाटों के रूप में शोभा आ जाती है। और इनकी ऊंचाई सुंदर साथ जी, बड़े वन के जो वृक्षों की ऊंचाई है वो जमुना जी के पाल पर कितनी आ जाती है लगभग, जैसे 2 ये बाकी वन तो 2 भूम है, तो ये वाले 5 भूम के होते हैं ना, पाल पर ये 5 भूम के रूप में ही आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, वो 5 वो घाट बन जाते हैं ना हमारे 50-50 मंदिर की दूरी पर बड़ो वन के वृक्ष आते हैं, और जो बीच वाले वृक्ष होते हैं वो 2 भूम के रहते हैं। वो केले के, जैसे केले के सामने केले, लिबोई, फिर अनार, सबके सामने वैसी ही शोभा है। सब बड़ो वन के वृक्ष रूप अलग ले लेते हैं। जैसे अब इधर मुड़ते हैं बड़ो वन के वृक्ष, तो ये बट का रूप ले लेते हैं। हाँ, ये बट का रूप ले लेते हैं, बट का रूप ले लेते हैं बदल के, पीपल की चौकी के तब आगे तक चले जाते हैं। आगे तक चले जाते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। बबीता दीदी एक चुपड़ी आप भी ले लो, आपका रेज हैंड था। हाँ जी, प्रणाम जी सब सुंदर साथ। अब जो बन है केल का, सो आगू पहुंचा जाए, 3 पर बन पहाड़ का, सब दोरी बंद शोभाए, सब दोरी बंद शोभाए। ये केल लाल चबूतरे के सामने स्थित बड़ो वन से लगकर पूर्व में जमुना जी के किनारे पाल तक लबोई वन के उत्तर से होते हुए आया है,
इसके आगे उत्तर दिशा में मधुवन तथा महावन के ऊंचे ऊंचे वृक्ष है जो पुखराज पर्वत को चारों ओर से घेर कर आए हैं। ये सभी वृक्ष पंक्तिबंध रूप में सुशोभित हो रहे हैं। इसमें ये बताया दीदी, ये केलवन जोन सा है लाल चबूतरे के सामने बड़ो वन से लगकर पूर्व में जमुना जी के किनारे पाल तक लिबोई वन के उत्तर से होते हुए आया है। इसके आगे उत्तर दिशा में मधुवन तथा महावन के ऊंचे ऊंचे वृक्ष है। इसके आगे उत्तर दिशा में जोन से है ना वो मधुवन के तथा महावन के बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष आए हैं जो पुखराज पर्वत को चारों ओर से घेर कर आए हैं। जो से मधुवन और महावन के वन है वो पुखराज पर्वत को चारों ओर के घेर से आए हैं। यह सब पंक्तिबंध, ये नीचे करना पंक्तिबंध रूप में सुशोभित हो रहे हैं। तो इसका ये इसी तरह बस यही वर्णन हुआ है। ये वृक्ष जोन से है वो लाइन से सभी इतने सुंदर सुशोभित हो रहे हैं भी उनका कोई बयान नहीं हो रहा। दीदी और आप समझाओ। ये देखो कहाँ का वर्णन किया है ना, इधर हमारे बड़ो वन, मधुबन, महाबन हो गया ना। फिर उन्होंने कहा है कि ये पंक्तिबद्ध हमारे ये जो पुखराज को घेर, देखो ये आ जाते हैं ना, याद करो पुखराज को घेर कर सबसे पहले क्या आती है, पुखराजी रौस। फिर पुखराजी रौस पे ये हमारे बड़ो वन के वृक्ष पूरा घेर कर, ये देखो पूरा पंक्तिबद्ध चल रहे हैं। इनकी शोभा ये दिख रहे हैं दो पेड़ हमें, ये यहाँ से निकले, ठीक है। फिर ये यहाँ से हमारी दक्षिण की नहर पुखराज पहाड़ की शुरू हो जाती है। फिर ये पुखराजी रौस पे ये दो बड़ो वन के वृक्ष, ये हमारे पूरा पंक्तिबद्ध पुखराज को ये देखो घेर के पूरा, ये हमारी घाटियों से पूरा चारों तरफ घेर के, यहाँ से घेर के ये पूरा यहाँ से निकलते हैं। ये वाले भी पूरी पंक्तिबद्ध चल रहे हैं ना, ये वाले वृक्ष यहाँ से होके जमुना जी के दोनों किनारे पे, ये अक्षरधाम की तरफ भी और इधर भी तरफ पे ये पंक्तिबद्ध पूरे हमारे बड़ो वन के वृक्ष पूरे एक साथ, ठीक है। चुप इधर आते हैं। हाँ जी, वो एक सुंदर साथ रह गए थे तो चौपाई दोहरा लें। दीक्षा दीदी आप चौपाई दोहराओ। हाँ जी दीक्षा दीदी, हाँ जी आवाज आ रही थी? आ रही है। अब तो पन है केल का तो आगो पहुंचा जाए, दिन परे पन पहाड़ का सब दूरी बंद हो पाए, सब दूरी बंद हो पाए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, जयकारा लगा दो दीदी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री धाम की जय। बोलो सर्व सुंदर साथ की जय। राम के धन की जय।